तो मतलब यार इतनी मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है ना इनके पैर की कि ना तो ये काम कर पा रहे हैं, ना ये उस पैर को आराम दे पा रहे हैं। और ये लड़की को ना बाइक चलाने का इतना शौक हो चुका है, इस चाबी को छेड़ेगी, इसमें रेस देगी। क्योंकि यार आज इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास ही नहीं था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस लड़की को हम आइसक्रीम खिला रहे हैं, ठीक है, और ये इसको नीचे बैठ के डंडी पकड़नी है बस, और इसमें हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी दोपहर हो रही है और मैं ऑफिस का काम ही कर रही थी, अपना लंच वंच करके सब कुछ। और आशीष तो ड्यूटी जा ही चुकी थी 1:30 बजे। तो अभी कुकू देखो माँ चढ़ी हुई है, इसने यहाँ पे चढ़ना सीख लिया है और खुद से चढ़ जाती है और खुद से उतरने में भी प्रैक्टिस कर ली है। तो अभी उतरने की प्रैक्टिस इतनी नहीं है, वो धीरे धीरे सीख ही जाएगी सब कुछ। और खुद से अब पूरी तरह से खड़ी भी होने लगी है, मतलब बिना किसी के सहारे के खुद से खड़ी हो जाती है। पर अभी वो स्टेप नहीं ले रही है, मतलब आगे अपना कदम नहीं बढ़ा पाती है खुद से, क्योंकि अभी उसे टाइम लग जाएगा चलने में। वॉकर में मैंने इसको इसीलिए मैं डाल के रखती हूँ ज़्यादातर, या फिर ज़्यादा उसको बिठाने की प्रैक्टिस करती हूँ ताकि वो वॉकर में खुद से चलना सीख जाए। तो वॉकर में तो अपना सहारा मिल जाता है उसको, लेकिन अब जिससे खुद से खड़ी होने लगी है तो खुद से स्टेप भी ले लेगी अपने आप जल्दी जल्दी। तो ये चलना सीख जाएगी जल्दी। और चलना सीखने की वजह से मेरे थोड़े से ऐसा होता है ना, इसे गोदी बार बार चाहिए, मम्मी चाहिए, और चल नहीं सकती है तो मेरे पीछे पीछे आती है। तो जब चलने लग जाएगी तो मेरा थोड़ा काम जो है वो रिलैक्सेशन वाला हो जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा मेरा। क्योंकि मुझे बार बार गोदी नहीं उठाना पड़ेगा, खुद से चल सकती है तो खेल भी सकती है, खा भी सकती है, कुछ और लेना हो उसको तो वो सब कर पाएगी। तो बस थोड़े दिन की और बात है, चलना सीख जाएगी तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो अच्छी खबर है वो। और सेकेंड वन कि बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, 15 दिन मान लो, 15 दिन भी नहीं है ज़्यादा। तो 8 अक्टूबर का उसका बर्थडे है, वो पूरी 1 साल की हो जाएगी। पूरा सामान नीचे गिरा रही है, मैं देख रही हूँ क्या गिरा रही है। तो 1 साल की पूरी हो जाएगी, तो इसीलिए प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। घर वालों को फ़ोन किया है कि आ जाओ सब लोग, और कुछ ने बोला कि सोचेंगे, कुछ ने बोला नहीं आएंगे। तो अभी देखते हैं कौन आ सकता है कौन नहीं आएगा। देखो हमारा फ़र्ज़ उनको बुलाना है और उनका फ़र्ज़ है आना, और नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सबका अपना अपना काम होता है, कोई काम नहीं छोड़ सकता है। किसी का मन, देखो सबका मन होता है आने का, ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो पहला बच्चा है तो सबका मन करेगा कि हम बर्थडे में जाएं, उसकी 1 साल की हो गई है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि काम भी होता है अपना पहले, फिर तबीयत भी होती है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उनके अब सबका अपना अपना परिवार होता है तो वो भी देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। फिर कंडीशन कैसी है फाइनेंशियली, और वैसे अदर कोई कंडीशन हो तो सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए किसी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, हमारा काम था कहना, हमने कहा तो बस। और एक्साइटमेंट हो रही है। देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे क्या छुपाऊँ, आप सब लोग मुझे देखते हो, तो हमारा बजट थोड़ा हिला हुआ है। मतलब हिला हुआ इन द सेंस कि ऑब्वियसली बात है, हमने उस टाइम पे लोन लिया था और वो लोन चल रहा है। सब कुछ आशीष की सैलरी पे डिपेंड है, ठीक है, सब कुछ आशीष ही कर रहे हैं मैनेज। मैं उनकी हेल्प कर पाती हूँ ताकि घर चल पाए ठीक से, थोड़ा हमारे खर्चों में कमी ना आए। तो इस वजह से बाकी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बस हम चाहते थे कि फैमिली आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब मिलके केक कट करेंगे और खाना वाना खाएंगे, वही सब कुछ। तो ज़्यादा बड़े सेलिब्रेशन नहीं है। देखो खुद से उतरने की कोशिश भी कर रही है मेरा बच्चा इतना जल्दी बड़ा हो गया, ये 1 साल की हो जाएगी पता भी नहीं लगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ फैमिली आ जाएगी तो अच्छा रहेगा मुझे भी। और बस यही था। कल हम कुकू की एक ड्रेस लेकर आ गए हैं, वो मैं रिवील नहीं करूँगी अभी, वो आपको देखने को मिलेगा कुकू का जब बर्थडे होगा तभी। तो उसके लिए वेट करना। अपनी तरफ से हम दोनों ने अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ बर्थडे पे अच्छा हो पाए इसके लिए, ताकि इसकी यादें बन जाएँ कि हाँ मेरे पहले साल बर्थडे पे क्या किया था मम्मी पापा ने। और ऑब्वियस सी बात है, मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो ये देख भी पाएगी उसको आगे कि मम्मी ने ब्लॉग बनाया था। और बस बहुत सारा प्यार देना आप लोग। अपनी तरफ से हम पूरा अच्छा ही करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। बहुत सारी बातें कर दी मैंने तो अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपको शाम को मिलेंगे, कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे।
और बाकी जो चीज़ें होती रहेंगी मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी आपको। A few moments later. तो गाइस मैं आपको ये बता रही थी, कोको भी नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, उसको उतार दिया। मैं आपको ये बता रही थी कि आशीष की जो कंडीशन है पैर की, वो डॉक्टर ने ये बोला है कि मतलब फिर से उनको बोला है कि आप रेस्ट लो, छुट्टी हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, घर पे आपको आराम नहीं करने देंगे, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा फिर से। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या कंडीशन हो रही है। जब से आशीष के पैर में चोट लगी है और इस बात को कम से कम 4-5 महीने होने वाले हैं, आई थिंक इतने ही होने वाले हैं, क्योंकि जून में इनको चोट लगी थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अब आने वाला है, 5वां महीना लगने वाला है। तो मतलब यार इतनी मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है ना इनके पैर की कि ना तो ये काम कर पा रहे हैं, ना ये उस पैर को आराम दे पा रहे हैं, ना ही आराम खुद करते हैं, और छुट्टी भी इनको चाहिए। तो देखो छुट्टी मैं मानती हूँ कि छुट्टी उनको आराम को पैर देने मतलब पैर को आराम देने के लिए ही लेनी है, लेकिन वो आराम देते भी तो नहीं है। अगर वो संडे भी घर पे होंगे ना तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिसमें कि मैं उनको मना करती हूँ कि आप आराम करो। अभी से उधर हेडफोन दिख रही है, तो वो उनके ना मतलब बैठने वाली जो सिचुएशन होती है कि आराम कर लो बैठ के आराम से, तो वो वाले सीन उनके साथ है ही नहीं। तो बस मैं उनको क्या बोलूँ, अब वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। जब चोट लगी थी तब भी मैंने बहुत बोला था कि आप इतना भागा दौड़ी मत करो, घर जाके भी सब आराम मतलब आराम कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब काम तो होते ही रहेंगे, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। लेकिन वो नहीं माने, और अब सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक भी सब कुछ ठीक नहीं है। खैर मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। काम में भी उनकी हेल्प मैं कम लेती हूँ ताकि उनको रेस्ट मिल पाए, लेकिन फिर भी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान को सोच समझ के ही कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे। चलो अभी काम कर लेती हूँ, बहुत सारी बड़बड़ हो गई मेरी। तो फिर मिलेंगे आपको, ठीक है, शाम को। और ये देखो हेडफोन को मुँह में दे रही है, ये ख़राब हो गई तो बस आशीष मुझे बोलेंगे कि आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाई, दिखाओ इधर, नो। चलो गाइस शाम को मिलेंगे, शाम को मतलब शाम होने वाली है अब बस, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तुम इतने शैतान क्यों हो, गालों पे पुच्छी दे दूं, तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम्हारी नजर उतारूं। अरे 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 फ़ोन लेने के लिए देखो कैसे रो रही है। तो गुड इवनिंग गाइस, मैं आपको सीधा रात होके मिल रही हूँ। एक्चुअली काम वाम में लग गई थी, उसके बाद कुकु सो गई थी, फिर वही अपना खाना वाना बना लिया था मैंने जल्दी, और फिर आशीष भी जल्दी आ गए थे, तो खाना वाना खा के अब निकले हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। जल्दी आ गया था? जल्दी आ गए थे आज, आप 8:30 बजे ही आ गए थे। 8:30 बजे आ गए, जल्दी आ गए। पिछली बार तो 10 बजे आए थे आप जाके। अब तो हर दिन एक जैसे। हाँ तो बस आज जल्दी आ गए, हमने 9 बजे तक खाना खा लिया, अब 9:15 हो रहे हैं, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि बाहर घुमा देते हैं कुक को भी, और कुछ खा के आ जाते हैं, कुछ खा के मतलब कि आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। तो बस चल रहे हैं। गाइस आशीष को कुछ काम था वहाँ पे, तो वो कुछ सामान ले रहे हैं। और ये लड़की को ना बाइक चलाने का इतना शौक हो चुका है, इस चाबी को छेड़ेगी, इसमें रेस देगी, और पता नहीं क्या क्या छेड़ते रहती है। और कल तो आशीष के मतलब आगे बैठी रहती है ना, तो ये क्या कर रही थी, बाइक में रेस दे रहे थे ना आशीष, तो वैसी रेस दे रही थी। ये भी ये क्या है, कैरम बोर्ड का, ये क्यों लाए? तो गाइस आशीष आइसक्रीम ले रहे हैं, और आज काफ़ी दिनों बाद ये वाली शॉप खुली हुई है, वरना भैया ना बंद ही करके पता नहीं कहीं गए होंगे शायद, तो इस वजह से। बाकी यार आज इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास ही नहीं था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हम कुकू के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस मैं एयरक्राफ्ट की वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और चॉपर की भी, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, ये ड्यूटी करते हैं, तो अगर किसी भी तरीके से ये ब्लॉग में चॉपर आ गया या फिर एयरक्राफ्ट आ गया बाई चांस, तो इन पे एक्शन हो सकता है लीगली, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। पर आपने जो आवाज़ सुनी ना, ये रोज़ाना ऐसे ही होता है, यहाँ छतों से गुजरते हैं एयरक्राफ्ट, तो ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे ही आवाज़ आती है बहुत तेज़। और ये तो काम करते हैं उसके नीचे बैठ के, पता नहीं कैसे करते हैं भगवान जाने। ओह शिट,
बाबू मेरी आइसक्रीम गिर गई। तो मेरी आइसक्रीम ही गिर गई, आशीष ने अपनी आइसक्रीम मुझे दे दी। A few moments later. इस लड़की को हम आइसक्रीम खिला रहे हैं, ठीक है, और ये इसको नीचे बैठ के डंडी पकड़नी है बस, और इसमें पूरे दिन है, देखो लगी पड़ी है कूदने में, पता नहीं क्या। कुकू सुना, नहीं सुन रही है। अब भीड़ स्टार्ट हुई है, देखना यहाँ पे सब रात को ही निकलते हैं खाने पीने के लिए। कोको गंदा है बेटे, वो सुना गंदा है वो। तो गाइस घर आ गए हम लोग, और नैना आंटी ना कोको घुमा रही है। आशीष ने बोला दे दो आंटी को। आंटी इतना प्यार करती है ना बच्चों को, सच में बहुत ज़्यादा करती है। और कुकू को यहाँ पे हर्षी रहती थी पहले, उसको बहुत ज़्यादा करती थी। हर्षी नाश्ता ही इनके घर पे करती थी। अब कुकू है तो कुकू को बहुत करती है, और उनके घर में भी पोती आई है तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देखो लगी बढ़िया से घुमाने में। कुकी आ जाओ, दादी को परेशान नहीं करते बेटी। ओए आराम से आराम से, इधर आ जाओ। इनका कोई भरोसा नहीं। देखो गाइस हम घर आ गए थे, मैंने आपको बता ही दिया था। और आशीष ने ना आजकल ये एक स्पेशल ड्रिंक सीखी है, मोजितो। तो इसमें सिर्फ सोडा और एक फ्लेवर आता है, वो है। तो इसमें ब्लैक करंट है ना, ब्लैक करंट फ्लेवर है इसका, और सोडा इस मिला हुआ है, और उसमें पुदीना, बर्फ़ और नींबू। तो ये सब चीज़ें अब हम इसे पी लेते हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने ना कुछ दिन पहले भी पिलाया था इतने बड़े ग्लास में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो आज फिर बनाया है इन्होंने मेरे लिए। अब पीते हैं इसको और फिर सोएंगे आराम से।